हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MG लाइव क्लासेज में। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी ये रहेगी स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट, क्योंकि कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए उसमें हमने स्क्वायर रूट का पहला पार्ट पढ़ा था कि किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। और मैं उस वीडियो में बता चुका हूं कि स्क्वायर नंबर किसी भी कोई क्या परफेक्ट नंबर होती है, क्या नॉन परफेक्ट नंबर होती है। तो एक लाइन में यहाँ पर भी डिस्कशन कर देता हूँ आप लोग के सामने, परफेक्ट नॉन परफेक्ट क्या होती है। पहले हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हिंदी में वर्गमूल, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। देखिए वर्गमूल हम दो संख्याओं का निकालते हैं। एक संख्या हमारे पास होती है परफेक्ट नंबर, और दूसरी हमारे पास होती है नॉन परफेक्ट नंबर। क्या होती है? नॉन परफेक्ट नंबर। अब बात आती है कि परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर हमारा क्या होता है। तो देखिए परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिनका वर्गमूल पूरी की पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण संख्या आती। मीन्स अगर मेरे पास 16 है, 25 है, 49 है, 64 है, तो जब भी हम इसका चाहे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास एक पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या कि वो कभी भी दशमलव में नहीं जाएगी। जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगी, और हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका निकालेंगे तो 7 आएगा, इसका निकालेंगे तो 8 आएगा। लेकिन कभी कभी अब क्या होने लगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा 17 का वर्गमूल, 19 का वर्गमूल, 27 का वर्गमूल, 31 का वर्गमूल। तो इन सारी संख्याओं का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? तो जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर। तो इस वाले जो परफेक्ट नंबर का वर्गमूल होता है, इसके जो पहले वाले हमने वीडियो अपलोड किया है, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी होगी हमारी, वहाँ पर होगा ट्रिकी मैथ। उसमें हमारा क्या क्या है, हमने जो पहले वीडियो डलवाया कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्गमूल निकालना, वहाँ पर वो पढ़ रखे हैं। और जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने ये पढ़ रखा है किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना। पहले में पढ़े थे वर्ग निकालना किसी भी नंबर का, सेकेंड में पढ़े किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालना, और आज भी हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर का वर्गमूल ही निकालना, लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी बातें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट को, इन सारी चीज़ों को इरेज करके। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अगर आप स्क्वायर रूट पढ़ना चाहते हैं, चाहे ओनली स्क्वायर पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का वर्ग मुजबानी याद होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट बोलिए, जैसे आप 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे बोलते हैं, इसी प्रकार से आपको किसी भी नंबर का वर्ग भी बोलना है। जैसे मैं पूछूं 2 का तो डायरेक्ट बोलिए 4, 3 का 9। इस प्रकार जब चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी तो आप किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड में क्वेश्चन बनाएंगे। और यही सारी चीज़ें पर अगर आपकी कमांड रहेंगी तो एग्जाम के क्वेश्चन आसानी और काफ़ी जल्दी बनते हैं। तो मैं इसको इरेज करके नॉन परफेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ अभी, जस्ट 1 मिनट। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की हम अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना। नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो देखिए नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले आप लोगों के लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूं, क्योंकि उस फार्मूला के जरिए ही नॉन परफेक्ट नंबरों का स्क्वायर रूट निकलता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट a ± b इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट a प्लस और माइनस। अगर यहाँ पर हम प्रश्न में प्लस लेंगे तो यहाँ पर प्लस लेंगे, और यहाँ पर प्रश्न में हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस लेंगे। इतना करने के बाद उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है y अपान में 2 अंडर रूट a। ये y कहें या b कहें, दोनों बात एक ही है। मैं a b के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी चीज़ें a और b के फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a है, प्लस माइनस का चिन्ह है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। तो प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी इसको इरेज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, प्लस माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हम प्लस लेंगे तो यहाँ पर भी प्लस लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस लेंगे। बस यही हमारा फार्मूला है, और इसी चीज़ पर हमको सारी की सारी चीज़ें करनी है। जैसे मैं आप लोग के सामने एक एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझा देता हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं अंडर रूट 10
√10 का आपसे मान पूछा, आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, √10 को a और b के फॉर्म में तोड़ना है। और a का मान एक आप ऐसा नंबर रखेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है किसी भी नंबर का। तो हम देख रहे हैं कि जो 10 है वो 9 + 1 के द्वारा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 क्यों लिए हैं हम, कोई कहेगा कि 7 + 3 ले लीजिए, तो हम 7 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम a के स्थान पर वही नंबर लेंगे जो हमारी परफेक्ट नंबर होंगी। तो 7 हमारी परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 9 हमारी परफेक्ट नंबर है, इसलिए इस परफेक्ट नंबर का कोई ना कोई पूर्ण रूपेण वर्गमूल निकलेगा। तो इसलिए हम 7 ना लेकर 9 लिए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 9 क्यों लिया हूं, 7, 6, 5, 4 क्यों नहीं लिया हूं। तो मैं लिया हूं 9। तो 9 को मैं लेने के बाद मैं क्या करूंगा, ये हो गया a और मैं प्लस लिया हूं, मैं इसको बना दिया b। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इस फार्मूला के जरिए ही सारी चीज़ों को हम लिखेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, आप लोग देखेंगे कि a को अंडर रूट करना है, तो मैंने अंडर रूट का साइन लगाया और 9 को लिख लिया। उसके बाद प्लस, देखिए प्रश्न में प्लस लेंगे तो हमको यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम ले लिए प्लस। उसके बाद क्या करना है, b को ऐसे ही लिखना विदाउट अंडर रूट, कोई भी अंडर रूट नहीं लगाना। जैसे हम लोग यहाँ पर a अंडर रूट लगाए हैं, लेकिन b के लिए हम कोई अंडर रूट नहीं लगाएंगे। तो b का स्थान हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ये वाला 2 हो जाएगा हमारा। और देखिए √a, तो a का मान हम कितना लिए हैं, 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। और यही हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब √9 को, जो √9 है उसको अब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। ये कैसे आएगा ये मैं कल आप लोगों को बता दिया था। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप कल के वीडियो को देखें। तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 3। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ये 1 है तो 1 लिख लेंगे। उसके बटा के क्या है, 2 है। और उसी प्रकार से √9 का जब वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2 क्रॉस में 3। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से ये बात समझ में आई होगी। और इसको मैंने कैसे तोड़ा, क्यों 9 और 1 के फॉर्म में तोड़ा, ये बात भी आप लोग को समझ में आई होंगी। और ये चीज़ मैंने कैसे लिखा ये भी समझ में, क्योंकि मैं इसी चीज़ को छाप दिया हूँ तुलना करके कि a के स्थान पर यहाँ पर a था तो यहाँ मैंने a लिखा। अब यहाँ पर a की जगह 9 तो मैंने 9 को लिख दिया। तो उस प्रकार से इस चीज़ों को आप लोग समझ जाएंगे। और √9 का मान होता है 3, प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, 1 जहाँ का तहाँ लिख देंगे, 2 को जहाँ का तहाँ उतार देंगे, और फिर √9 को 3 लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या करना है, 3 को आप जस का तस लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/6 इस 3 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6। अब आप चाहें तो 3 दशमलव लगा के 6 में एक में 6 का भाग करके लिख सकते हैं, 0.01 डॉट ऐसे आएगा, क्या आएगा, 6 में जाएगा 10 हो जाएगा, एक बार 4 गया 36 डॉट डॉट ऐसे। मतलब 10 का अंडर रूट होगा 3.16 समथिंग, लेकिन आपको ऑप्शन में 3.16 तक मिल जाएगा, उसके बाद नहीं आता है। दशमलव के केसेज में नॉन परफेक्ट वाले में दशमलव के 2 अंक तक चीज़ रहती है, उसके बाद नहीं रहता। तो ये चीज़ ऐसे होगा। अगर कोई भाई बंधु यहाँ पर नहीं करना चाहते तो वह क्या करेंगे कि इस 6 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, और प्लस का 1 चिन्ह लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, बटा के 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 19 बटा के 6 आ जाएगा। आप ऐसे भाग कर लीजिए, 3 हो गया, बचा यहाँ पर 1 दशमलव बढ़ जाएगा तो हो गया 0, 6 से भाग करेंगे एक बार, बचा शेष 4, 0 बढ़ेगा 6 6 36, यहाँ से भी 3.16 आएगा। और मैंने क्या बताया गुणा क्यों, मैंने बोल दिया इसका आप लसा ले लीजिए, 6 और 1 का लसा लेंगे तो 6 आएगा, 1 से क्रॉस करेंगे 6 में तो 3 आएगा, 1 से करेंगे 6 में तो 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 16। चाहे आप ऐसे करिए, आप किसी भी प्रकार से करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और मैं भी आपको कैलकुलेटर के माध्यम से चीज़ दिखा दूंगा कि ये चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मैं एक और नंबर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ, आप लोग को एक बार और समझाता हूँ। जैसे देखिए मैं सूत्र लिखा रहूँगा, सूत्र को नहीं हटाऊंगा, और मैं एक नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ नंबर आप लोग के साथ 26। क्या नंबर लेता हूँ, 26। अभी मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, आप लोग को थोड़ा समझा दूँ फिर बड़े आगे बढ़ूंगा। 26 का क्या होगा, अंडर रूट, तो उसको भी इसी फॉर्म में तोड़ना है, और 1 के स्थान पे परफेक्ट नंबर रखना है। देखिए 26 को क्या तोड़ेंगे, √25 प्लस के 1। आप कोई भाई बंधु कहेंगे सर 24 + 2 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 24 परफेक्ट नंबर नहीं है, हमको a के स्थान पर हमेशा परफेक्ट नंबर ही लेकर चलना है।
तो 25 + 1 लिखेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। अंडर रूट ए के स्थान पर क्या है 25, तो 25 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर है 1 तो वहाँ पर 1 लिख देंगे, और ये बटा के 2 रहेगा। और अंडर रूट ए का मान दिया है 25, तो अंडर रूट 25 का, अच्छा इसको मैं लिखता हूँ अंडर रूट 25। आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 25 का मान आएगा 5, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 1 अपान में 2, और अंडर रूट 5 से जब भाग आप करेंगे मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5। अच्छा 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ 5.1 इज द राइट आंसर। अब कोई भाई बंधु कहेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए जब कोई आपके पास एक पूर्ण नंबर विदाउट दशमलव और जस्ट बाद एक दशमलव वाले नंबर प्लस लगा के हो तो आप डायरेक्ट भी उतार सकते हैं, या मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ 10 × 5 = 50 + 1 अपान में 10 = 51 बटा के 10 से भाग करेंगे 5.1, तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के माध्यम से दिखा देता हूँ कि अंडर रूट 26 का मान 5.1 आ रहा है कि नहीं। देखिएगा आप लोग, ये अंडर रूट हो गया 26, और देखिए अंडर रूट 26 का मान कितना आ रहा है 5.099। तो आप लोग को पता होगा जब 3 अंक तक जाता है कोई 9 आता तो एक बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, तो 5.1 हो जाएगा। तो ये समथिंग में इतना चीज़ चलेंगी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और एक क्वेश्चन में लेता हूँ माइनस वाला, जैसे मैं तो प्लस वाला आपको बता दिया, एक मैं माइनस वाला बता देता हूँ तो माइनस वाला भी आप लोग को क्लियर रहे चीज़ें। तो इसको इरेज करके एक माइनस का मैं ले लेता हूँ। माइनस के लिए मैं क्या ले लेता हूँ आप लोग के सामने, मैं ले लेता हूँ 15 को, 15 बोले तो 15 को, हम 15 को क्या करेंगे उसी फॉर्म में एक बार फिर लिखेंगे 16 - 1। 16 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारी पूर्ण रूपीय संख्या है। अंडर रूट लगाएंगे, ए के स्थान पर लिखेंगे 16, और यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिया माइनस, तो यहाँ पर भी लेंगे माइनस। अपान में 1 क्यों, क्योंकि बी के स्थान पर 1 है तो 1 लिखेंगे, बटा के 2 क्यों, 2 ये वाला सूत्र वाला 2, फिर अंडर रूट ए का मान क्या है 16। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 16 का मान क्या आएगा हमारा, आएगा 4 - 1/2 × 4। 4 ये अंडर रूट से 4 आ जाएगा बाहर, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 - 1 अपान में 8। आप जब इसको घटाएंगे तो 8 चौक के 32 में से 1 गया तो 31 बटा के 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। तो 8 का भाग जब आप करेंगे 31 में तो नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास एक और कैलकुलेशन होता है कि भाग करने से बढ़िया है कि 31 में 12.5 का गुणा कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन छोड़िए वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं ये भाग ही कर देता हूँ। तो 31 बटा के 8 आप इसको जब भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ 31 और 8 है तो 3 बार जाएगा, 3 बार गया यहाँ पर 8 3 के 24 हुआ। 31 में से 24 घटेगा तो आएगा 7। मैं दशमलव बार ले जाऊंगा, बढ़ाऊंगा 0, और 8 बार जाएगा तो आएगा 64, और यहाँ पे आएगा 6, फिर दशमलव नहीं जाएगा क्योंकि एक बार दशमलव चला गया तो अपने आप 0 उतर जाएगा, और 8 साढ़े 56 मीन्स हमारा अंडर रूट 15 का मान कितना होगा 3.87। क्या होगा 3.87। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भाई बंधु को नहीं समझ में आएगी तो वो क्या करेंगे, कोई भी भाई बंधु को ना समझ में आए वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान मेथड से बता रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आए सारी की सारी चीज़ें। एक मैं नंबर लेता हूँ बड़ा नंबर क्या लेता हूँ 257 लेता हूँ। क्या लेता हूँ 257, अंडर रूट 257। और एक बात आप जानिए, आपसे कभी भी जब एग्जाम हॉल में, ऐसे तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, हमारे पूछने आपके पूछने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम हॉल में जब भी पूछेगा किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट, तो वो कहीं ना कहीं 1 2 मैक्सिमम करता है, 2 1 3 यहीं तक कहीं वेरिएबल करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 256 + 1 किया है, एक वेरिएबल बढ़ाया है, तो कहीं 1 2 3 बढ़ाएगा, कभी सोचा आप 4 बढ़ा दे 6 बढ़ा दे, ऐसा नहीं करेगा। आप और हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 4 तोड़ते ही जब कोई 2 परफेक्ट नंबर तोड़ेंगे तो 2 परफेक्ट नंबर तैयार हो जाएंगे। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ऐसे नहीं बनते हैं। एग्जामिनर ऐसा ही बनाएगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि कहीं ना कहीं 1 2 3 तक वेरिएबल चीज़ें होती हैं। तो मैं देखिए 257 का निकालता हूँ, उसी सूत्र के ऊपर रखूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा 256 + 1 तोड़ दिया। अब ये है ए, ये है प्लस, ये है बी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा अंडर रूट ए
प्लस 1/2√a। ये 1 क्या है, ये इसको लिखते हैं b। ठीक है, देखिए √a के पास हमारा कितना है 256, तो 256 को अंडर रूट कर देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b के पास क्या है 1, तो 1 कर देंगे। ये 2 सूत्र का है, 2 उतार देंगे। अंडर रूट के अंदर a है तो a का मान दिया 256 को उतार लेंगे। ये बात समझ में आ गई होंगी आपको। अब अंडर रूट 256 का मान कितना होता है, तो होता है 16। अब ये कैसे होता क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। 16 हो जाएगा और प्लस होगा, ये 1 उतर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2, और 256 का मान फिर वही हो जाएगा 16। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो 16 + 1/32 भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस 16-32 को इसमें गुणा भी कर सकते हैं और प्लस 1 जोड़ के भाग भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी आसानी पड़े वो आप कर सकते हैं। मेरे को आसानी पड़ेगा अपना मेथड कि मैं उस पर क्या कर दूं कि 32 में ऐसा किस नंबर का गुणा करूं कि 100 बन जाए। क्योंकि देखिए हमको किसी भी क्वेश्चन में जब 10, 100, 1000 ऐसी इस प्रकार की संख्याओं से भाग करना होता है ना, तो हम क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और जल्दी बना लेते हैं। तो अब जैसे चेक करना कि 32 हम कितना भाग करेंगे कि 100 होगा, तो देखिए क्या करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा 32 चौक के 32 तिहैया क्या होता है 96, इतना होता है 96। अब आप दिमाग लगा कि 32 में ऐसी किस नंबर का गुणा करेंगे कि वो 4 बनाएगा। 32 में ऐसा किस नंबर का गुणा करेंगे कि वो 4 बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 32 में आप जब भी 1, 2, 5 में 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। मीन्स क्या हुआ कि आप 16 10 धन ऊपर क्या लिख देंगे आप 3.125 ये हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या आपके पास आ जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आ गया क्या हो जाएगा 3.125। अब नीचे भी 3.125 करेंगे। इसको इसको जैसे आप करेंगे बन जाएगा 100। तो क्या आएगा 100 आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा, ये मैं इसको गलत लिख दिया हूँ, ये क्या हो जाएगा 0.03125। तो आप क्या लिखेंगे 0.03125, और जब इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 16.03125। मीन्स √257 का मान होगा 16.03125। मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल के आप लोग को दिखा देता हूं कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो देखिए मैं कर लिया अंडर रूट और लेता हूं 257। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 16.0312 ऐसे डाला, लेकिन पूछा कहाँ तक एग्जामिनर 0.031 काफ़ी है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और देखिए कोई भाई बंधु चाहेंगे कि ये गुणा भाग ना करके 100 बनाएं, तो क्या कर लेंगे कि 16 में वो गुणा कर लेंगे किसका 32 का, और प्लस 1 करके 32 कर देंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 16 दूनी 32 के 2 हाथ में लगा 3, 16 यहाँ 48, 3 51, 512, 1 513। तो 513 अपान में 32 आ गया। और आप देखिए जब 32 का भाग 513 में करेंगे तो आपके लिए क्या बनेगा, कठिन बनेगा। तो आप क्या कर लेंगे कि 3.125 से नीचे 3.125 से ऊपर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 100। और इसका जब गुणा करेंगे तो ये हमारा यही आएगा, क्या आएगा, कहाँ गया, ये आएगा। और फिर आप इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये लग जाएगा 2.0। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी बात आप लोगों को समझ में आई होंगी। और इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन लेकर, कोई भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 2 अंक 3 अंक 4 अंक, आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, उसका ए जो बनाइए ए पार्ट वो बनाइए पूर्ण मतलब परफेक्ट नंबर, और जो बी बनाइए वो बी बनेगा ही नॉन परफेक्ट। आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप सॉल्व करते जाएंगे। और देखिए जो एक चीज़ मैं यहाँ पर किया हूँ आप लोगों को गुणा भाग वाला चीज़ आप करेंगे 513 में इसका गुणा तो आप लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या ना आसानी पूर्वक मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ। तो ये भी सारी चीज़ें मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा, ट्रिकी मैथ में ही हो सकेगा तो मैं जल्द अपलोड करूँगा। क्योंकि देखिए इन प्रकार की जब चीज़ें आप लोगों को पता रहेंगी तभी आप क्वेश्चन सेकंड में कर पाएंगे। जैसे मैं देखिए इसको मेरे करने में कितना लगा, मैक्सिमम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। लेकिन जब आप करेंगे 513 का इसमें गुणा, या फिर आप इसको ना करके 532 में आप इसका भाग करेंगे तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत समय लग सकता है। तो क्या करना है कि हमको इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर अपनी कमांड बनानी है। जैसे ही 10-15 रोज की ये क्लास चलेगी और जब हमारी कॉन्सेप्ट पर कमांड बन जाएगी ना,
तो फिर हम अपनी टारगेट बैच हमारी जो मैथ है एसएससी जीडी यूपीएसआई के लिए हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भाई बंदी को ये बात समझ में तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और उनका कोई क्वेश्चन फंसता है कि इस क्वेश्चन का नहीं निकाल पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कमेंट करिए और मैं उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।